हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल के अकॉर्डिंग आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए। क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है। मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वजदंड क्रमशः 45 और 15 अंश बनाते हैं। तो ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्वजदंड का मतलब क्या होता है? खंबा होता है दोस्तों, ठीक है। उसकी हमें क्या करना है? लंबाई निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक फिगर ड्रा करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है एक मीनार पर ध्वजदंड, मान लीजिए कोई हमारा मीनार है, ठीक है। ये हमारा कोई मीनार है, ठीक है। फिर कह रहा है ध्वजदंड खड़ा है। मीनार पर ध्वजदंड, मान लीजिए यहाँ से एक हमारा ध्वजदंड खड़ा है, ठीक है। तो फिर कह रहा है मीनार से 10 मीटर दूर, यहाँ से मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है। कह रहा जमीन पर मीनार और ध्वजदंड क्रमशः, जमीन पर मीनार और यानी मीनार का शीर्ष और ध्वजदंड का शीर्ष क्रमशः कितने अंश का कोण बना रहा है? 45 और 15 अंश। तो ये हमारा 45 अंश हो जाएगा। ये हमारा कोण कितने अंश का बना रहा है? 15 अंश। तो दोस्तों ये टोटल हमारा कितने अंश का कोण होगा? 60 अंश होगा। 45 और 15 कितना होता है? 60 अंश होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका नाम रख लेते हैं ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। इसे हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। और ध्वजदंड की लंबाई कितनी है? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, और ये कितने मीटर है? 10 मीटर की दूरी पर है ना, तो ये हमारा 10 मीटर। ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है? 10 थीटा। जरा ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार। तो यहाँ देखिएगा 10 थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो 10 थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है? 45 अंश का। लंब हमारा देखिए कितना है? लंब हमारा BC है। लंब हमारा कितना है? BC है, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC अपान आधार देख लीजिए AB है, ठीक है। 10 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए BC का मान कितना है? BC का मान हमारा Y है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Y अपान AB का मान कितना है? ध्यान दीजिए 10 मीटर है ना। AB का मान हमारा 10 मीटर है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। हर एक लेके इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा Y इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारा 1, ठीक है। अब आइए, अब बड़े वालों को लेंगे, यानी 10 60 अंश, ठीक है। लंब बटा आधार, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10 थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। अब 10 60 अंश लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 60 अंश इक्वल टू लंब देख लीजिए हमारा कितना है। अब ये दोनों दूरी क्या होगा? आपस में जुट जाएगा, तो यानी BD अपान AB हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा BD अपान AB। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 60 अंश का मान क्या होता है? √3 होता है ना। अब BD का मान कितना है? x प्लस वाई है। BD का मान क्या है? x प्लस वाई है, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे में AB का मान कितना है? 10 मीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर। अब ध्यान दीजिए, काम करते हैं, y का मान पहले भर लेते हैं, ठीक है। हम y का मान पहले भर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू x प्लस y का मान कितना है? इक्वेशन नंबर 1 पे देखिए 10 मीटर है ना, तो ये हो जाएगा 10 अपान 10। अब एक काम करते हैं, इसका हर एक लेके तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, यानी दोस्तों बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। एक काम करते हैं, चलिए √3 का मान भर देते हैं। पहले √3 का मान क्या होता है? √3 का मान क्या होता है? 1.732 होता है, इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 10 इंटू ये हो जाएगा कितना? 1.732। जब इसका गुणा कराएंगे तो जानते हैं कितना होगा? चलिए ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू इसका गुणा कराएंगे तो ये 0.3 अंक पे है ना, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये 10 प्लस है, इधर आएगा क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा 17.32, ठीक है, माइनस 10, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब इसको माइनस करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा? x इक्वल टू 7.32 मीटर। ये हमारा आंसर है। यानी दोस्तों किसकी लंबाई पूछ रहा है? ध्वजदंड की लंबाई पूछ रहा है ना, यानी ध्वजदंड की लंबाई कितनी है? 7.732 होता है, यानी x का मान कितना है? 7.32 मीटर, ठीक है। ध्वजदंड की लंबाई कितनी है? 7.32 मीटर। आया कितना है? 7.32 मीटर। चलिए दोस्तों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा।
आइए दोस्तों फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये है 32 का पहला। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद के उन्नयन गुण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश पाए गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर कितना पाए गए, 60 अंश और 45 अंश। तो कह रहा है यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट हो तथा खिड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? खिड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक मनुष्य घर के बाहर खड़ा है, मान लीजिए हमारा कोई घर है। ठीक है, ये हमारा कोई घर है और यहाँ मान लीजिए एक हमारा मनुष्य है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो फिर कह रहा है उसने एक खिड़की की चोटी से, ठीक है, मान लीजिए घर के ऊपर खिड़की होता है ना, तो यहाँ मान लीजिए खिड़की हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो फिर क्या कह रहा है, फिगर को और छोटा कर लीजिए। तो कह रहा है तथा चोटी तथा पाद, यानी इसके चोटी, ठीक है, और इसके पाद से, ठीक है, इसको मिला लीजिए। तो क्या कह रहा है, उन्नयन कोण क्रम 60 अंश और 45 अंश पाए गए। यहां से मिला लीजिए आप, इसका 45 अंश पाता है और इसका टोटल 60 अंश पाता है। ठीक है, तो यदि वह आदमी घर से 10 फुट दूरी पर हो, यहाँ से घर से 10 मीटर की 10 फुट की दूरी पर हो, 10 फुट की दूरी पर हो। ठीक, तो फिर कह रहा है दूरी पर हो तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट हो, यानी मनुष्य की ऊंचाई कितनी फुट हो, यहाँ मनुष्य है इसकी ऊंचाई 5 फुट हो। ठीक है, यानी FT मान लेते हैं, फुट का मतलब। ठीक है, जब ये आदमी 5 फुट है तो ये भी तो दूरी 5 फुट होगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा FT। ध्यान दीजिए, अब एक काम करते हैं, क्या पूछ रहा है, तो खिड़की की लंबाई, यानी दोस्तों यही खिड़की है जिसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम X मान लेते हैं। ठीक है, अब नाम रख लीजिए, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, पहले ध्यान दीजिए, इसमें भी tan थीटा ही लगेगा, यानी लंब बटा आधार। तो जब ये दूरी 10 फुट है तो ये भी तो दूरी 10 फुट होगा ना। ध्यान दीजिए, पहले तो हम CD का मान निकालेंगे। ठीक है, जब CD का मान निकल जाएगा तब ये दोनों दूरी क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो CD का मान निकालिए, यानी tan थीटा इक्वल टू 45 अंश। ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan थीटा यानी 45 अंश लीजिए, tan 45 अंश इक्वल टू लंब देखिए कितना है, CD है ना हमारा, CD का पहले मान रहा है, तो ये हो जाता है CD अपान आधार कितना है, आधार हमारा है FC। ठीक है, तो ये हो जाएगा FC। tan 45 अंश का मान क्या होता है, एक CD नहीं दिया है तो CD का मान वैसे रखेंगे, FC का मान कितना है 10 फुट। ठीक है, अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सिंपल बात है यार। तो ये हो जाता है CD इक्वल टू 10 फुट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, यानी दोस्तों CD का मान कितना आ गया हमारा, 10 फुट आ गया। ये हो जाएगा CD का मान 10 फुट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक काम करते हैं, tan 60 अंश को लेंगे। जब tan 60 अंश लेंगे तो ये दूरी हमारा क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा tan 60 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार होता है ना। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3। लंब देखिए कितना है, लंब हमारा है CE है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CE बटे में आधार कितना है FC। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, CE का मान कितना दिया है, C का मान कितना दिया है, x प्लस 10। CD का मान तो ऑलरेडी निकल चुका 10, और DE का मान कितना है, x है। ठीक है, तो ये दूरी क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अपान FC का मान कितना है 10 फुट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इसका हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू ये होगा 10√3। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले चलिए ध्यान दीजिए, काम करते हैं, √3 का मान भरते हैं। √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 10 इंटू 1.732। ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर पहले इसका गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू, इसका गुणा कराएंगे, जानते हैं कितने बार में जाएगा, जानते हैं कितना होगा, तो ये हो जाएगा 17.32। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ देखिए ये 10 प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 17.32 माइनस 10, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू 7.32 फुट, जो कि हमारा क्या है, ये खिड़की की लंबाई है। खिड़की की लंबाई में पूछ रहा है, तो x इक्वल टू x का मान कितना आया है हमारा 7.32 फुट। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। मैं फिर पुनः अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।